हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे नरेटर विशाल चैनल पर। तो मैं आपके लिए जॉन व्यू एम्परर का एक और नया पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जाकर उसे देख ले, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये चैन ने आध्यात्मिक हथियारों की मदद से अपने लिए एक स्वॉर्ड वेपन बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ ब्लड थर्स्ट हॉल के लीडर ने डू और यूई को हेई के आदेशों का पालन करने के लिए कहा था। और अब आगे तो एपिसोड के शुरुआत में हम ये चैन को हुआ के घर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हुआ ये चैन को देखकर काफी खुश होता है और उसके पास भाग कर जाता है और कहता है, भाई आप आ गए। जिस पर ये चैन कहता है, हाँ छोटे भाई मैं आ गया। अब जब ये चैन सोने के लिए अंदर जा रहा था तभी हुआ उससे कहता है, मैं भी एक कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपना और अपने दादा का ख्याल रख सकूं। जिस पर ये चैन सोच में पड़ जाता है। तब हुआ कहता है, मैं नहीं चाहता जिस तरह उन्होंने पिछली बार मेरा और मेरे दादा का हाल किया था वैसा वो दोबारा करें। तब ये चैन हुआ को समझाते हुए कहता है, हुआ मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें कल्टीवेटर बनने के लिए बहुत दुख और कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, जिसको कि शायद अभी तुम्हारा शरीर बर्दाश्त न कर पाए। लेकिन हुआ कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तब ये चैन कहता है, ठीक है, तब मैं तुम्हारी द्वैंकी को जागृत कर देता हूँ, लेकिन इस प्रक्रिया में तुमको काफी दर्द होगा। हुआ कहता है, भाई मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब वे दोनों कल्टीवेशन पोस्ट में बैठ जाते हैं। इसके बाद ये चैन हुआ की द्वैंकी जागृत करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और फिर हुआ की द्वैंकी जागृत होना शुरू हो जाती है, जिसमें कि हुआ को काफी दर्द हो रहा था। हुआ की द्वैंकी जागृत हो जाती है, तभी हुआ की तबीयत खराब होने लगती है। ये चैन उसे संभालता है और हुआ की हालत देखकर सोचता है, इसकी द्वैंकी तो काफी कमजोर है और इसके साथ ही इसका कोर काफी वीक है, जो कि ट्रू फायर के लिए नहीं बनी है। तभी वहाँ पर झॉ भी आ जाते हैं और वो हुआ के अंदर के स्पिरिचुअल ऑरा को महसूस कर लेते हैं। तब ये चैन उनसे कहता है, मैंने हुआ की द्वैंकी को अनलॉक कर दिया है। तभी हुआ खुशी से अपने दादा को गले लगा लेता है और कहता है, दादा अब मैं भी कल्टीवेशन करना शुरू कर पाऊंगा और उसके बाद मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि कोई भी हमसे पंगा नहीं लेगा। जिस पर जाओ काफी खुश होते हैं और वे इसके लिए ये चैन का शुक्रिया अदा करते हैं। ये चैन झाओ से कहता है, हुआ के कल्टीवेशन के लिए उसे कल्टीवेशन एकेडमी की जरूरत है, इसलिए मैं इसको अपने साथ हैंग्यू सेट लेकर जाना चाहता हूँ और आप चिंता मत करिएगा, मैं हुआ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिस पर झाओ मान जाते हैं और वो हुआ को समझाते हुए कहते हैं, तुम अच्छे से कल्टीवेशन करना और खूब मन लगा कर प्रैक्टिस करना। जिस पर हुआ कहता है, बिल्कुल दादाजी। और जब ये चैन हुआ को लेकर हैंग्यू सेट में जाता है तो वहाँ पर लोग उसको देख कर कहते हैं कि ये हुआ को लेकर क्यों आया है और ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। ये चैन हुआ को अपने मास्टर का डिसाइपल बना देता है। अब आउटर डिसाइपल बनने पर हुआ काफी खुश था और वो खुशी में ये चैन से बातें कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। इस वजह से वो वहाँ एक डिसाइपल बॉय से टकरा जाता है और इस टक्कर से वो डिसाइपल बॉय नीचे गिर जाता है। वो गुस्से में हुआ से कहता है, कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। तब हुआ उसे अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन वो हुआ से काफी बदतमीजी करता है और उसे धक्का दे देता है। जिस पर ये चैन कहता है, हुआ ने तुमसे अपनी गलती की माफी मांगी, फिर तुम क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी वहाँ पर उसका एल्डर आ जाता है। तब वो डिसाइपल बॉय कहता है, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो। लेकिन ये चैन लड़ाई करना नहीं चाहता था, इसलिए वो हुआ से कहता है, भूल जाओ इस बात को, चलो मैं तुमको तुम्हारा वेपन दिलाता हूँ। और फिर वे सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन डिसाइपल बॉय हुआ से कहता है, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार जब तुम मिलोगे तो मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। अब हुआ ट्रेजर पवेलियन में जाकर अपने लिए काफी हथियार ट्राई करता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक स्टिक पर जाती है और फिर वो उसको अपना वेपन चुनने की सोचता है और भागते हुए ये चैन के पास आकर कहता है, भाई मैंने अपना वेपन चुन लिया। ये चैन उस वेपन को देख कर कहता है, ये तो ब्लैक आयरन स्टेव है, इसको यूज करना काफी मुश्किल है, इसलिए तुम जाकर कोई दूसरा वेपन चुन लो। तभी हुआ कहता है, नहीं मुझे भाई यही पसंद है, इसलिए मैं इसी को अपने वेपन की तरह यूज करूंगा। तब ये चैन एल्डर पांग से पूछता है, क्या आपके पास ब्लैक आयरन स्टेव का मैनुअल है। जिस पर एल्डर पांग कहते हैं, ये पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इसका स्टॉक खत्म हो गया है। तभी वहाँ पर
जियोंग आता है और वो ये चेन को बताता है कि इस टेप का मैनुअल नीदर मार्केट में मिल सकता है, जो कि एक तरह की ब्लैक मार्केट है। ये चेन हैरानी से पूछता है नीदर मार्केट कौन सी जगह है। तब जियोंग बताता है नीदर मार्केट तियानजुआन सेक्ट द्वारा चलाई जाती है और वहाँ पर कल्टीवेशन के सामान का व्यापार होता है और मैंने सुना है वहाँ जल्द ही नीलामी होने वाली है। उस ऑक्शन में सभी सेक्ट हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही ब्लड थ्रस्ट हॉल भी हिस्सा लेने वाला है और तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। जिस पर ये चेन काफी खुश हो जाता है और वहाँ पर जाने का तय करता है, लेकिन ये चेन के पास वहाँ पर सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी जियोंग उसे एक आइडिया देता है जिसमें कि अगले दिन ये चेन कॉम्बैट फाइट के लिए हैंग्यू सेट के सबसे ताकतवर डिसाइपल वे यांग को चैलेंज करता है, जिस पर वहाँ मौजूद लोग बात कर रहे थे। लगता है ये चेन पागल हो गया है। वे यांग को चैलेंज करना झोंग लोंग और झोंग तो को चैलेंज करने जैसा नहीं है। देखना ये चेन बहुत ही बुरी तरह मार खाएगा। इधर जियोंग इस कॉम्बैट फाइट पर लोगों से बोली लगवा रहा था, जिस पर सभी ने वे यांग की जीत पर बोली लगाई थी। तभी फाइटिंग रिंग में वे यांग आता है। जियोंग ये चेन और वे यांग से भी बेट लगाने को कहता है, जिस पर वे यांग कहता है मेरे पास जितने भी सेविंग्स है मैं उनको अपनी जीत पर लगाता हूँ। तब ये चेन कहता है मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाता हूँ, जिस पर ये चेन की बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब मैच शुरू होता है। वे यांग भागते हुए ये चेन पर अटैक करता है, जिससे कि ये चेन बचता है। फिर वो टेलीपोर्टेशन का यूज करके ये चेन पर अटैक करता है। तब ये चेन उसके अटैक को डॉच करता है। ये चेन अपनी तंकी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वे यांग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। अब ये देखकर वे यांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी द्वंकी को एक्टिवेट कर ये चेन पर अटैक करता है और उसे बर्फ में जमा देता है और कहता है तुम लड़ाई के काफी पैतरे जानते हो, मैंने तुमको नौसिखिया समझा, ये मेरी गलती थी। तभी ये चेन की ट्रू फायर एक्टिवेट होने लगती है, जिसकी वजह से बर्फ टूटने लगती है। अब जैसे ही वे यांग ये चेन पर अटैक करता है, तभी ये चेन बर्फ से खुद को आजाद कर वे यांग पर अटैक करता है, जिससे वे यांग काफी घायल हो जाता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी ये चेन अपनी पावर्स का यूज करके वे यांग को बहुत ही बुरी तरह पीटता है, जिससे वे यांग काफी घायल हो जाता है। अब वे यांग इससे काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर से ये चेन पर अटैक करने लगता है, जिस पर ये चेन कुछ सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करते हुए वे यांग के अटैक से बचता है। अब ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि ये चेन कोई डेमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है और वो इसका यूज करने के लिए ये चेन की निंदा करने लगते हैं, जिस पर ये चेन का ध्यान भटक जाता है। तभी वे यांग उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ये चेन दूर जाके गिरता है। अब वे यांग एक बार फिर ये चेन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। ये चेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी, जिस पर ये चेन काफी चौंक जाता है और सोचता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वे यांग उस पर आइस अटैक करने लगता है, जिससे ये चेन बचने की कोशिश करता है। ये चेन वे यांग पर अटैक करता है, लेकिन वे यांग उसे मार कर दूर फेंक देता है और कहता है तुमने मुझको चैलेंज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर वो ये चेन पर अटैक करने के लिए अपनी ड्वैंकी एक्टिवेट करता है, लेकिन उसकी ड्वैंकी डीएक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि वे यांग भी घबरा जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये चेन की ड्वैंकी तियानलिंग स्पेल का यूज करने की वजह से डीएक्टिवेट हो गई थी और इसलिए ये चेन ने वे यांग पर भी तियानलिंग स्पेल का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी ड्वैंकी भी डीएक्टिवेट हो गई, यानी कि अब दोनों पावरलेस हैं। तभी ये चेन वे यांग पर अटैक करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है, जिसकी वजह से वे यांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर बाकी डिसाइपल्स रिंग में आकर ये चेन को मारने जाते हैं, क्योंकि ये चेन ने डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल किया था, जिसका इस्तेमाल करना हैंग्यू सेक्ट में मना है। वे ये चेन पर वार करने जाते हैं कि तभी जियोंग आकर उनका रास्ता रोकता है और कहता है तुम्हें ये चेन से पहले मेरा सामना करना होगा। तभी ये चेन तियानलिंग स्पेल को हटा देता है और अपनी स्वॉर्ड और पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।